असम की नीली पहाड़ियों के बीच बसा है एक छोटा सा गांव जतिंगा। हरे भरे जंगल, ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली शांति इसे किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसने न सिर्फ गांव वालों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच जब आसमान में हल्का कोहरा छा जाता है और ठंडी हवाएं चलती हैं, तो जतिंगा की रातें अजीब हो उठती हैं। अचानक आसमान से पक्षियों का झुंड नीचे गिरने लगता है। ये पक्षी सीधे जमीन पर आकर टकराते हैं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें खींच लिया हो। गांव वाले कहते हैं कि उन्होंने इन पक्षियों को देखा है, कभी पेड़ों से टकराते हुए, कभी घरों की दीवारों से और कभी सीधे जमीन पर गिरकर तड़पते हुए। यह दृश्य इतना डरावना होता है कि बच्चे और औरतें खिड़कियां तक बंद कर लेती हैं। लोगों का कहना है कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। कई बुजुर्ग मानते हैं कि यह जगह आत्माओं का रास्ता है और यहां से गुजरने वाले पक्षियों पर कोई भूत या ताकत हावी हो जाती है। गांव में कई बार अजीब आवाजें भी सुनी गई हैं, जैसे किसी ने रात में चीख मारी हो या पंखों की तेज फड़फड़ाहट अंधेरे में गूंजी हो। कहते हैं एक बार गांव के ही एक आदमी ने कोशिश की थी कि इन पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में रख ले, लेकिन अगले दिन सुबह उसका पिंजरा टूटा मिला और उसके आस पास खून की बूंदें बिखरी पड़ी थीं। उस आदमी ने कसम खाई कि अब वह कभी इन पक्षियों के पास नहीं जाएगा। जतिंगा का रहस्य यहीं से शुरू होता है। जतिंगा की रातें वैसे तो हमेशा शांत रहती हैं, लेकिन जैसे ही सितंबर का महीना आता है, गांव का माहौल बदलने लगता है। शाम ढलते ही आसमान में हल्की हल्की धुंध छा जाती है। पेड़ों की शाखें हवा में अजीब आवाजें करने लगती हैं और गांव वाले जानते हैं कि अब वह समय आ गया है जिसका जिक्र सुनकर उनकी रूह कांप उठती है। रात के लगभग 8 से 9 बजे के बीच अचानक पक्षियों का झुंड कहीं से उड़ता हुआ आता है, लेकिन उनकी उड़ान सामान्य नहीं होती। वे सीधी रेखा में नहीं उड़ते, बल्कि बेतहाशा डगमगाते हुए जमीन की ओर गिरते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़कर नीचे पटक रहा हो। गांव वाले बताते हैं कि उन पक्षियों की आंखों में अजीब चमक होती है, जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। कुछ पक्षी टकराकर मर जाते हैं और कुछ जिंदा बच भी जाते हैं, लेकिन उनकी हालत अजीब हो जाती है। वे पंख फड़फड़ाते रहते हैं पर उड़ नहीं पाते। एक बूढ़े किसान ने बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा था। मैं रात को अपने खेत से लौट रहा था, तभी ऊपर से दर्जनों पक्षी गिरते हुए आए। उनकी चीखें इतनी डरावनी थीं कि मेरी आत्मा कांप गई। उनमें से एक पक्षी मेरे पैरों के पास गिरा और उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अगले ही पल वह मर गया। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने की कोशिश करते रहे हैं। कोई कहता है कि यह धुंध और रोशनी का असर है जिससे पक्षी दिशाहीन हो जाते हैं, लेकिन गांव वालों का मानना है कि यह रोशनी नहीं बल्कि किसी आत्मिक ताकत का जाल है जो उन्हें नीचे खींच लेता है। और यही वजह है कि जब भी धुंध और चांदनी वाली रात होती है, जतिंगा का हर घर अपने दरवाजे कसकर बंद कर लेता है। जतिंगा गांव में यह घटना सदियों से होती आ रही है। पुराने लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि एक श्राप है। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत दायामा लक्ष्मी कहती थी कि बहुत पुराने समय में यहाँ के राजा ने निर्दोष लोगों पर जुल्म ढाए थे। उन लोगों ने मरते समय गांव को श्राप दिया था कि उनकी आत्माएं कभी शांति से नहीं रहेंगी और हर साल किसी न किसी रूप में मौत लेकर लौटेंगी। गांव वाले मानते हैं कि वही आत्माएं इन पक्षियों पर हावी होकर उन्हें मौत की तरफ धकेल देती हैं। अंधेरे में गिरते पंख और फड़फड़ाती चीखें इस बात का सबूत है कि यहां इंसानों से ज्यादा आत्माएं बसी हुई हैं। कुछ साल पहले एक घटना ने इस डर को और गहरा कर दिया।
गांव के 4 लड़के मजाक मजाक में जंगल की तरफ निकल गए। उन्होंने सोचा कि पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेचेंगे, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव सन्न रह गया। सुबह जब लोग जंगल की तरफ गए तो उन्हें वहां टूटी फूटी झाड़ियां और बिखरे पंख मिले। उन 4 लड़कों में से सिर्फ एक वापस आया था, वह भी बदहवास हालत में। उसने कहा कि जैसे ही वे लोग पक्षियों को पकड़ने लगे, अचानक अंधेरे में सैकड़ों चमकती आंखें प्रकट हुईं, और फिर चारों ओर से ऐसी चीखें आने लगीं जैसे 100 लोगों को एक साथ मार दिया गया हो। 3 लड़कों का आज तक कोई पता नहीं चला। गांव वाले कहते हैं कि उनकी आत्माएं भी अब उसी धुंध में शामिल हो गई हैं जो हर साल जतिंगा में लौट कर आती है। यह घटना गांव वालों के लिए चेतावनी बन गई। अब कोई भी रात में वहां नहीं जाता। सब कहते हैं जतिंगा के जंगलों में रात बिताना मौत को दावत देने जैसा है। जतिंगा की यह रहस्यमयी घटना सिर्फ गांव वालों को ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों और रिसर्चरों को भी अपनी ओर खींच लाई। कई बार दिल्ली और गुवाहाटी से शोधकर्ता यहां आए। उन्होंने कैमरे लगाए, रात भर निगरानी की। उनका कहना था कि यह कोई प्राकृतिक भ्रम है। पक्षी, तेज हवा, धुंध और गांव की जलती टिमटिमाती रोशनियों से दिशाहीन हो जाते हैं और सीधे नीचे गिर पड़ते हैं। लेकिन सवाल यह था कि आखिर सिर्फ जतिंगा में ही ऐसा क्यों होता है? दुनिया के और किसी हिस्से में इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? इस सवाल का कोई ठोस जवाब किसी वैज्ञानिक के पास नहीं था। गांव वाले कहते हैं कि यह शोध केवल दिखावा है। असलियत तो वह है जिसे उनकी आंखों ने देखा और कानों ने सुना। रात में जब पक्षी गिरते हैं तो उनके साथ अजीब परछाइयां भी मंडराती दिखाई देती हैं। कुछ गांव वाले दावा करते हैं कि उन्होंने धुंध के बीच सफेद साड़ी पहनी औरत को चलते देखा है। वह औरत पेड़ों के बीच गायब हो जाती है और उसके साथ ही पक्षियों की चीखें और तेज हो जाती हैं। एक और घटना गांव वालों को आज भी याद है। एक शिक्षक अपने छात्रों को यह साबित करने ले गए थे कि यहां कोई भूत नहीं है। वह बच्चों के साथ रात में जंगल में रुके। आधी रात को अचानक आसमान से पंखों का तूफान गिरा और अंधेरे में बच्चों ने देखा कि उनके शिक्षक कहीं गायब हो गए। अगली सुबह उनकी लाश जंगल के बीच पड़ी मिली, आंखें खुली हुईं, जैसे उन्होंने आखिरी बार कुछ बेहद डरावना देखा हो। वैज्ञानिकों ने उस मौत को दिल का दौरा बताया, लेकिन गांव वालों ने साफ कहा जतिंगा की आत्माओं ने उसे अपने साथ बुला लिया। जतिंगा गांव आज भी अपनी इसी रहस्यमयी घटना के लिए जाना जाता है। दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। कोई इसे प्राकृतिक मानता है तो कोई इसे अलौकिक ताकतों का खेल। लेकिन गांव वालों के लिए यह सिर्फ एक तमाशा नहीं, बल्कि खौफनाक हकीकत है। हर साल जब सितंबर की धुंध छाती है, गांव के लोग डर से अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। बच्चे खिड़की तक नहीं खोलते और बूढ़े लोग लगातार मंत्र पढ़ते रहते हैं ताकि कोई बुरी आत्मा उनके घरों में प्रवेश न कर सके। गांव के मंदिर में आज भी रात को दीपक जलाए जाते हैं। मान्यता है कि इन दीपकों की रोशनी आत्माओं को दूर रखती है, लेकिन इसके बावजूद पक्षी गिरते रहते हैं और उनकी चीखें रात को गांव को दहला देती हैं। कहते हैं एक बार कुछ बाहरी लोग जतिंगा में डॉक्यूमेंट्री बनाने आए। उन्होंने सोचा कि कैमरे में सच कैद करेंगे। रात को जैसे ही पहला पक्षी गिरा, उनके कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। अगले दिन जब उन्होंने फुटेज चेक की तो उसमें सिर्फ एक ही चीज दिखाई दी, सैकड़ों चमकती आंखें जो सीधे कैमरे की तरफ घूर रही थी। उसके बाद से उनमें से कोई जतिंगा लौटकर नहीं आया। आज भी जतिंगा का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ इसे प्रकृति का रहस्य कहते हैं, लेकिन गांव के लोग साफ मानते हैं यह आत्माओं की धरती है, और जब तक उनकी तृष्णा पूरी नहीं होती यह सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप भी ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली बार कौन सी आत्मा की दास्तान आपके सामने आएगी, यह कोई नहीं जानता।